बात करेंगे दिल्ली की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। शिक्षा सत्र में आपकी विफलता को उजागर करने के लिए बीजेपी अभियान चला रही है। शिक्षा सत्र में विफलता को लेकर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। शिक्षा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की विफलता को उजागर करने के लिए प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस विशाल प्रदर्शन में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता तनु वालियान फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षा क्षेत्र को लेकर तमाम मुद्दे उठा रही है बीजेपी। क्या कुछ कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, और प्रदर्शन में कौन कौन शामिल हुआ है? बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। और इस बार का जो चुनाव है वो पिछली बार के मुकाबले बड़ा दिलचस्प भी होने जा रहा है। कभी बीजेपी जो है वो कैनॉट प्लेस में टॉयलेट सीट रखकर, जो कि गोल्ड प्लेटेड अरविंद केजरीवाल के घर में थी, उसको लेकर प्रदर्शन करती है, तो कभी शिक्षा मॉडल को लेकर लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। और आज देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार प्रशंसा कि कितने सारे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर मौजूद है। और उनका साफ कहना ये है कि जो 2 साल में 9वीं और 11वीं क्लासेस जो हैं उसमें 3 लाख बच्चे फेल हुए हैं, और साथ ही 29% स्कूल है वो बंद हुए हैं। तो लगातार देखिए, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो शिक्षा है वो फ्री है दिल्ली के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा वो देखिए फ्री कराए गए हैं। और अभी जब से आतिशी मुख्यमंत्री पद पर है, तब से वो भी नए नए स्कूल का उद्घाटन कर रही है। लेकिन बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है जनता के बीच प्रशंसा कि ये जो शिक्षा मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी मॉडल है। इसीलिए वो इस बात को उजागर कर रहे हैं कि जो बच्चे फेल हुए उनके बारे में कौन बताएगा, जो स्कूल रिनोवेट ही नहीं हुए, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, जिन स्कूल में टीचर्स ही नहीं है, उन स्कूलों का क्या। इस बात पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। और अभी कुछ दिन पहले जो वीरेंद्र सचदेवा है बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था, और पूरे शिक्षा मॉडल का चिट्ठा खोलकर उन्होंने रखा था। कहीं ना कहीं उन्होंने आरटीआई का हवाला दिया था, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ पिछले दिनों। तो लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो घिरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से आपने पूछा कि कौन कौन मौजूद है, तो देखिए, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो है वो प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। बाकी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी इसमें शामिल है, और जो सांसद है बीजेपी के वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और लगातार ये मैसेज देने की कोशिश जनता के बीच कि आम आदमी पार्टी जो है वो विफल है और सिर्फ वो रेवड़ी बांटती है। बिल्कुल, शिक्षा मॉडल की विफलता को हथियार बना रही है बीजेपी, प्रदर्शन कर रही है, विपक्षी भूमिका अदा कर रही है। लेकिन क्या लग रहा है तनु, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, क्या विधानसभा चुनाव में ये जो मुद्दा है पार्टी का चल पाएगा बीजेपी का? बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, इस बार जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस बार दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार देखिए अरविंद केजरीवाल 2 बार सत्ता में आए हैं, लेकिन इस बार आतिशी मुख्यमंत्री के पद पर है। और लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो पद यात्रा निकाल रही है, और वहीं बीजेपी जो है वो लगातार प्रदर्शन करती है, कभी शीश महल के मुद्दे को लेकर, कभी शिक्षा के मुद्दे को लेकर, कभी देखिए टॉयलेट सीट का जो मुद्दा था वो काफी गरमाया है, और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर। तो देखिए, दोनों पार्टी जो है वो जुट गई है जोर शोर से। लेकिन दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जब ग्राउंड पर हमारी मौजूदगी होती है तो जो लोग हैं वो नाखुश भी आम आदमी पार्टी से दिखाई देते हैं। लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कांग्रेस भी लगातार अपनी जो न्याय यात्रा है वो भी दिल्ली में निकाल रही है। तो सभी पार्टियां जोर शोर से जुट गई है। हालांकि जो अब तक का जो रिस्पॉन्स है ग्राउंड से प्रशंसा, उसको देखते हुए देखिए मुश्किल तो बीजेपी के लिए है, क्योंकि 23 साल बीजेपी
एकजुट हो गए हैं। लगातार जो बीजेपी जोर आजमाइश में जुटी हुई है कि हम सत्ता में वापस आ जाए, लेकिन बीजेपी की वापसी बिल्कुल बहुत तनु, ज्यादा सत्ता में वापसी के लिए लगातार जो है कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और सक्रिय नजर आ रही है धरना प्रदर्शन के जरिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।